हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोडिक्टर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं कि अब काउंसलिंग के दौरान जो आपको अलॉटमेंट होगी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट या बीडीएस सीट जो भी आपको मिलेगी, उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले ही प्रिपेयर रख लेने चाहिए। जब आपकी वहां पर जाकर रिपोर्टिंग होगी आपके रिस्पेक्टेड कॉलेज में, तो वहां पर आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिस नहीं करना है, वरना आपको रिपोर्टिंग के टाइम में जो है परेशानी आ सकती है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर नंबर 1 पे आपको कोई चीज चाहिए तो वो आपको चाहिए एडमिट कार्ड। जो आपका एडमिट कार्ड जो था नीट का, एडमिट कार्ड ऑफ नीट 2021, जब आपने नीट 2021 का एग्जाम दिया था उसके दौरान जो आपका एडमिट कार्ड इशू हुआ था, वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और ये होगी कि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर लिंक अभी खोल दिया है एडमिट कार्ड का, तो वहां पे आज जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपका स्कोर कार्ड भी अगर मिस है तो आपको स्कोर कार्ड भी वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो चाहिए आपको अपना स्कोर कार्ड ऑफ नीट 2021। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, स्कोर कार्ड चाहिए नीट 2021 का स्कोर कार्ड, आपको एनटीए की वेबसाइट पर मिल जाएगा, लिंक वहां पर अभी खुले है। उसके बाद जो थर्ड डॉक्यूमेंट की आपको जो रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, थर्ड डॉक्यूमेंट की, वो है स्टेट बोनाफाइड सर्टिफिकेट। देखिए, ये वाली रिक्वायरमेंट है। आप चाहे किसी भी स्टेट की काउंसलिंग को अप्लाई कर रहे हो, बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, आपके पास वहां का स्टेट बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। स्टेट बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल भी आपको चाहिए और साथ में उसकी एक फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों चाहिए आपको। तीसरा चाहिए, तीसरे के बाद जो फोर्थ नंबर पर आ रहा है वो चाहिए आपको रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, दैट इज कोई भी एससी हो सकती है, एसटी हो सकती है, ओबीसी हो सकती है, तो आपको अपनी उस कैटेगरी का जो है सर्टिफिकेट चाहिए। जो भी जिस कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी, एसटी या ओबीसी, कोई भी जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए। फिफ्थ डॉक्यूमेंट जो आपको अपने पास रखना है वो चाहिए आपके पास 10th क्लास मार्कशीट जो आपकी है 10th क्लास की, वो आपको चाहिए। 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, फोटोकॉपी भी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको जो है वो साथ में लेकर जाना है। तो फोटोकॉपी भी लेकर जानी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है। उसके बाद जो 6th नंबर पर जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए वो चाहिए आपको 12th क्लास मार्कशीट। 12th क्लास की मार्कशीट आपको चाहिए, तो वो आपको साथ में लेके जानी है। 12th क्लास की अपनी जो मार्कशीट है उसकी आपको एक फोटोकॉपी, साथ में आपको एक ओरिजिनल जो आपको इशू हुई है बोर्ड की तरफ से, वो आपको लेके जानी है 12th क्लास की मार्कशीट। उसके बाद जो 7th डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उस डॉक्यूमेंट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 7th डॉक्यूमेंट चाहिए आपको पासिंग सर्टिफिकेट या इसी को ही हम क्या कह लेते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कह देते हैं। ये आपको आपके बोर्ड द्वारा इशू किया जाता है। जब आपको मार्कशीट आती है, मार्कशीट के साथ साथ आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आता है या फिर 12th पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको इशू किया जाता है, तो वो सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना है। कुछ स्टूडेंट्स को उसी टाइम पे साथ के साथ मिल जाता है, जैसे एचपी बोर्ड होता है वो मार्कशीट के साथ ही इसको इशू कर देता है। तो स्कूल में अगर इशू नहीं हुआ है तो आप अपने स्कूल में जाकर इसको इशू करवा सकते हैं। उसके बाद जो आपको 8th डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके बाद चाहिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपको दो जगह से लेकर आना पड़ेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फर्स्ट, आपका जो प्रिंसिपल था स्कूल का, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, आपको स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो आपको इशू कर सकता है। उसके अलावा एक और दूसरी जगह से आपको लेके जाना है, तो तहसीलदार ऑफिस से मिलेगा, मजिस्ट्रेट ऑफिस से जाके आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तहसीलदार से जाकर जो आपका बनेगा, तहसीलदार के पास जाकर जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको वो दोनों सर्टिफिकेट अपने पास रखने हैं। स्कूल से भी इशू होगा एक तहसीलदार ऑफिस से जाकर भी इशू होता है, तो ये दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए।
उसके बाद जो आपके पास 9th डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, 9th डॉक्यूमेंट आपके पास हो जाता है, वो रह जाता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको अपना ओरिजिनल भी साथ लेके जाना है और फोटोकॉपी भी साथ लेकर जानी है। आधार कार्ड की आपको ओरिजिनल आधार कार्ड भी आपको साथ लेके जाना है, प्लस उसकी फोटोकॉपी भी आपको रख लेनी है। 10th डॉक्यूमेंट जो 10वें नंबर पर आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, उसको चाहिए आपको ये जस्ट एक पॉइंट ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो है ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। जितनी भी आप ये कॉपीज लेकर जा रहे हो, आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जितनी भी आप कॉपी लेके जा रहे हो, इसके अलावा आपको एक और ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं, ताकि जब आपका वेरिफिकेशन हो, जब आपको वेरीफाई किया जाए, तब आप वहां पे जाके वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सके कि ये फोटोकॉपीज जो है मेरे इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की है। तो उसका वेरिफिकेशन वहां पर किया जाता है, तो वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जो 11th नंबर पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है, 11th जो चाहिए आपको, 4 पासपोर्ट साइज कलर फोटोज। 4 पासपोर्ट साइज, मैं यहां पे लिख रहा हूं पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोज। कलर्ड फोटोज, कलर्ड फोटोज, 4 पासपोर्ट साइज कलर फोटोज जो है आपको लेके जानी है अपने साथ। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है आप सभी को रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा एक बार रिपीट कर देता हूं, एडमिट कार्ड आपको नीट की वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा, स्कोर कार्ड भी आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा, ये दोनों चीजें। उसके अलावा स्टेट बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लें, आपका अपना पर्सनल बनता है ये। तो स्टेट बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं बना है तो बनवा लें, उसकी फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके अलावा अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना है उसको बनवा के रखें। वैसे तो आपके पास बना होगा क्योंकि काउंसलिंग के दौरान वो लगा था, तो मेरे हिसाब से बना हुआ होना चाहिए। तो स्टेट कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। उसके अलावा आपकी क्लास 10th की जो मार्कशीट है आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उसकी एक फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेके जानी है। उसके बाद आपको 12th क्लास में जो मार्कशीट इशू हुई थी वो साथ लेके जानी है। 12th क्लास की मार्कशीट के अलावा आपके पास एक पासिंग सर्टिफिकेट जो स्कूल द्वारा, बोर्ड द्वारा जो आपको इशू किया गया था, उसको भी साथ लेके जाना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। 8th नंबर पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक आपको प्रिंसिपल ऑफिस से जाके बनवाना है, जिस स्कूल में आप पास हुए थे 12th क्लास में, वहां से बनवा लीजिए। दूसरा आपने तहसीलदार ऑफिस से जाकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बना लेना है। उसके अलावा बात करें आधार कार्ड, तो आधार कार्ड आपको लेके जाना है, प्लस उसकी फोटोकॉपी भी आपको साथ लेके जानी है। उसके बाद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशन, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए। उसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है, और ये कौन सी होनी चाहिए? रिसेंट होनी चाहिए। रिसेंट मतलब रिसेंटली, हाल ही के दिनों में खींची हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपको भाई बरसों पुरानी जो फोटोज है वो लेके पहुंच जाए वहां पे कि मेरे को कॉलेज अलॉट करो, फिर तो मामला गड़बड़ हो सकता है। आप अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ लेकर ही जाए। उसके अलावा 12th पे एक और इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक गैप सर्टिफिकेट भी आप किसी भी ऑफिसर से जाके बनवा सकते हो। गैप सर्टिफिकेट आप किसी भी तहसीलदार ऑफिस में जाओगे तो कोई भी एडवोकेट इसको बना सकता है। उसके अलावा प्रिंसिपल से भी ये बन सकता है। तो आप ये गैप सर्टिफिकेट एक बनवा सकते हो। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको नीट 2021 की जो काउंसलिंग अभी 2022 में चल रही है, हालांकि सिस्टम इतना खस्ता हो चुका है, इतना नाजुक हो चुका है कि 2021 की काउंसलिंग 22 में हो रही है, लेकिन फिर भी इन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर रखें। तो ये थी आप सभी के लिए एक डिटेल्ड वीडियो, जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे अलॉटमेंट के बाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट रह जाती है, क्वेरी रह जाती है, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, तो आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे को वहां पर पूछ सकते हो। इसके अलावा तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूं अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।